अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं चिले कलां की आमद, मौसम में तब्दीली का इम्कान, मुमकिन है बर्फबारी और बारिशों से निपटने के लिए हुकूमत की आला सतही मीटिंग, किश्तवाड़ के डिग्री कॉलेजों में अहम सहूलियात का फुकदान और खानकाह फैज पनाह त्राल की नई इमारत तामीर में ताखीर का शिकार। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समन कल 21 दिसंबर से वादी कश्मीर में हस्ब रवायत चिले कलां का आगाज हो रहा है। वाज़ेह है कि वादी में गुज़श्ता 2 माह से चले आ रहे खुश्क मौसम ने लोगों के मामूलात शिद्दत से मुतासिर कर रखे हैं। खुश्क मौसम की वजह से जहां एक तरफ निज़ाम तनफ़ुस के अमराज आम हो चले हैं, वहीं पानी और बिजली की किल्लत को भी खुश्क मौसमी सूरत हाल का नतीजा बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने चूंकि पेशन गोई की है कि आज रात से वादी में मौसम बदलने का है, लिहाजा लोग खुश्क मौसम के खात्मे की कवी उम्मीद लगाए बैठे हैं। गर्च महकमे ने वाज़ेह किया कि आज रात से मौसम में जो तब्दीली मुतवक्का है वो कल दोपहर तक कायम रहेगी और फिर 22 और 23 दिसंबर के दरमियान फिर एक बार बर्फबारी की उम्मीद की जा सकती है। महकमा मौसमियात के बकौल मगरबी हवाओं की बदौलत मौसम में आने वाली तब्दीली पहाड़ों पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की सूरत में और मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों की सूरत में जाहिर होगी। मौसम में आने वाली ये तब्दीली कारोबारी ज़िंदगी को किस एतबार से मुतासिर कर सकती है, इस ताल्लुक से हम कुछ वक्त के बाद महकमा मौसमियात के हुकाम से इस्तफ़सार करेंगे। फ़िलहाल जिक्र उस मीटिंग का जो आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनाकिद हुई और जिसमें बर्फबारी और बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर व खौज़ किया गया। इस मीटिंग में काबीनी वज़रा सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट शैलेंद्र कुमार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी PWD के साथ साथ मुतल्लिक़ महकमों के इंतज़ामी सेक्रेटरी और पुलिस के आला अफसरान बशमूल IGP कश्मीर और IGP ट्रैफिक शामिल हुए। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों सूबों में अगरचे बर्फबारी और बारिशों से मुमकिन तौर पर पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, ताहम ज़रूरत इस बात की है कि ज़मीनी सतह पर इंतज़ामिया कामयाब हो। उन्होंने कहा कि बेशक अगले 48 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी या बारिशों का इम्कान नहीं है, ताहम सरमा के दौरान कुली तौर पर हुकूमत की आजमाइश 3 सहूलियात की फराहमी को लेकर होगी: सड़कों की बरवक्त बहाली, बिला खलल बिजली सप्लाई और पीने के पानी की फराहमी। मौसूफ ने इस बात पर जोर दिया कि सरमा के दौरान बिजली ट्रांसफार्मरों के तेल की दस्तयाबी पर खास तवज्जो मरकूज रहनी चाहिए। साथ ही उन्होंने श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जमा होने वाले पानी की निकासी पर ध्यान देने की ज़रूरत उजागर की। इसी दौरान आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से उन पर दोहरा मौक़िफ़ इख्तियार करने के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो सरीहन गलत और बेबुनियाद हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली इआनत का एतराफ़ भी करते हैं और मरकज़ी हुकूमत की कोताहियों का जिक्र भी, और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल न किया जाना उनकी नज़र में गैर मामूली अहमियत का हामिल मुद्दा है। मौसूफ ने महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का नाम तब्दील करने पर मरकज़ी हुकूमत की तनकीद की और कहा कि स्कीम के नाम से बाबा कौम का नाम हज़फ करना गैर मुनासिब कदम है। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री TB मुक्त भारत अभियान की अमलावरी और पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू, LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी, सेहत और तिब्बी तालीम महकमे के सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह, मिशन डायरेक्टर NHM बसीरुल हक चौधरी और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर LG मौसूफ ने TB के मुकम्मल खात्मे के लिए बैन महकमा जाती तालमेल को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया और महकमे सेहत को हिदायत दी कि वो
टेस्टिंग के अमल को वसी करें और इस सिलसिले में अपनी ख़ास तवज्जो उन इलाकों पर मरकूज़ करें जहाँ टीबी का ज़्यादा इस्तेमाल हो। अब एक और मौजू। किश्तवाड़ ज़िले में अभी 4 डिग्री कॉलेज काम कर रहे हैं। अलबत्ता इन कॉलेजों में मुख्तलिफ नौइयत की बुनियादी सहूलियात का फुकदान पाया जा रहा है। कहीं क्लास रूम्स की कमी है, कहीं लाइब्रेरी मौजूद नहीं है, कहीं खेल कूद के लिए जगह दस्तयाब नहीं है, तो कहीं तदरीसी अमले की शदीद किल्लत है। इन कमियों के नतीजे में सच पूछिए तो कॉलेजों के क़याम का मकसद ही फौत हो चुका है। यही नहीं, किश्तवाड़ ज़िले की आबादी एक अरसे से मुतालबा करती आई है कि ज़नाना कॉलेज अलग से कायम किया जाए, पर इस मुतालबे पर मुश्किल से कान धरा जा रहा है। एक मुफस्सल रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से खुद मुश्ताक देव। जिला किश्तवाड़ में 4 डिग्री कॉलेज कायम है। ये कॉलेज जिला सदर मकाम किश्तवाड़, अठौली पाडर, मड़वा और छात्रों में कायम है। जिला सदर मकाम में कायम डिग्री कॉलेज के लिए काफी अराजी मुहैया है। कॉलेज की कुछ खूबसूरत इमारत भी तामीर शुदा है। ये इमारत अगरचे रंग रोगन के बाद खूबसूरत लगती है, लेकिन जेर तालीम एक तालिब इल्म के मुताबिक जरूरत आन पड़ी है कि इन इमारत की तामीर नव की जाए और दीगर जरूरियात जिनमें बिजली की फराहमी व आलात बशमूल बिजली बल्ब्स और फैंस वगैरह नस्ब किए जाने को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जो बैतुल खला बनाए गए हैं वो नाकारा हो गए हैं, उन्हें काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। किश्तवाड़ में अभी तक कोई जनाना कॉलेज कायम न होने की वजह से इस कॉलेज में मखलूत तालीम को जारी रखा गया है। हालांकि लोगों ने यहाँ अलग से एक जनाना कॉलेज के खोले जाने की बारहा मांग की, लेकिन उसे हर सरकार ने अनसुनी ही कर दिया है। इस कॉलेज में तैनात प्रिंसिपल को इंचार्ज डिग्री कॉलेज भद्रवा और इंचार्ज डिग्री कॉलेज पाडर भी बना के रखा गया है। ताहम ज्यादातर वो भद्रवा में ही रहने को अपना आबाई कस्बा होने की बिना पर तरजीह देते हैं, ऐसे तुलबा का कहना है। इस कॉलेज के खूबसूरत ऑडिटोरियम के दरो दीवार में भी कुछ नुक्स पैदा होने लगे हैं। उनकी दुरुस्तगी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। तुलबा ने यह भी शिकायत की है कि वहाँ डिबेट्स के इनेकाद का कोई माकूल इंतजाम नहीं किया जाता है, जिसका होना तुलबा व तालबात के लिए इस्तिफादा बख्श साबित हो सकता था। सरकारी डिग्री कॉलेज छात्रों की इमारत का काम अरसा से बंद पड़ा है, वजूहात सरकार ही जानती है। इस वक्त यहाँ सिर्फ 2 कमरे हैं, एक कमरा दफ्तर के लिए और एक कमरे में लाइब्रेरी भी है और तुलबा को पढ़ाया भी जा रहा है। कई किलोमीटर पैदल चल के आने वाले तुलबा के लिए कोई हॉस्टल नहीं है। कॉलेज के बस अरसा 10 साल से बगैर ड्राइवर के खाक आलूदा हो रही है, कोई पुरसान हाल नहीं। मुतल्लिका आला हुकाम पता नहीं लापता क्यों पड़े हुए हैं। डिग्री कॉलेज मड़वा के लिए जरूरी इमारत के बारे में ऐवान असेंबली में यकीन दहानी कराई गई है कि 2026 के अवाखिर तक मुकम्मल कर दी जाएंगी। अगरचे वहाँ अमला कंट्रेक्चुअल और नीड बेसिस पर तैनात है, ताहम मुस्तकिल तौर पर 3 ही मुलाजमीन तैनात किए गए हैं। वहाँ तुलबा सिर्फ मड़वा इलाका से ही आते हैं, लिहाजा तुलबा की तादाद सिर्फ 70 के करीब है। फिलहाल मुबलग 80 लाख रुपए फैब्रिक्स के लिए दिए गए हैं जो खर्च किए जा रहे हैं। महुआ के कॉलेज की तामीर चूंकि जम्मू कश्मीर पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन ने करनी है, उम्मीद की जाती है कि वो जल्द से जल्द तामीरी सिलसिला शुरू करेंगे। ऐसे ही डिग्री कॉलेज पाडर में साइंस के मज़ामीन पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं है, नहीं यहाँ लेबॉर्ट्री है और नहीं खेल कूद के लिए कोई माकूल इंतजाम है। इस कॉलेज में 170 तलबा व तालिबात दाखिल है, ताहम अमला मुयसर है। जरूरत इस अमर की है कि इन कॉलेज को हर सतह पर मुकम्मल किया जाए, जरूरियात पूरी की जाए ताकि साबित हो सके कि ये तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए बनाए गए हैं। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज अनंतनाग के लाल चौक में ऑल ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अनंतनाग की जानिब से ड्राफ्ट मास्टर प्लान अनंतनाग बिजबिहाड़ा मट्टन के ताल्लुक से एक अवामी बेदारी और मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसका मकसद अवाम और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से कीमती तजावीज़ और आरा हासिल करना था। इस मशावरती इजलास में शहरियों की तजर्बेकारी, महारत और रहनुमाई को खास अहमियत दी गई ताकि अनंतनाग, बिजबिहाड़ा और मट्टन के लिए एक पायदार, जामे और मुस्तकबिल दोस्त तरक्याती विजन तश्कील दिया जा सके। इजलास में डायरेक्टर प्लानिंग मोहसिन मलिक ने इस 20 साला मास्टर प्लान की ब्रीफिंग दी। इजलास में ट्रेडर्स एसोसिएशन के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स शरीक थे, जिनमें सिविल सोसाइटी के अरकान, माहिरीन तालीम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, माहौलियाती माहिरीन, साबिक सीनियर अफसरान, दानिश्वर, सहाफ़ी, वकला, मीडिया के नुमाइंदे, NGOs, उलमा, सीनियर शहरी, समाजी कारकुनान, खिलाड़ी, तलबा, ट्रांसपोर्टर्स
और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल थे। समिन अनंतनाग जिले के छतरगुल इलाके के बाशिंदों ने अपने इलाके में फायर सर्विस स्टेशन के क़याम का पुरजोर मुतालबा किया है। मकामी आबादी के मुताबिक खुश्क मौसम के बायस मुख्तलिफ इलाकों में आतिशज़दगी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जिससे जानी और माली नुकसान का खदशा बढ़ जाता है। आबादी के बकौल फ़िलहाल ज़रूरत के वक्त आग बुझाने वाली गाड़ियाँ तकरीबन 30 किलोमीटर दूर शांगस इलाके से रवाना की जाती हैं, ताहम वहाँ से फायर टेंडर के पहुँचने में खासी ताख़ीर होती है, जो अक्सर भारी नुकसान का मौजब बनती है। मकामी आबादी ज़िलाई इंतज़ामिया से फायर स्टेशन के क़याम का पुरजोर मुतालबा करती है। मसला यह कि गो पतम 8 वरी गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कर डिमांड कर थो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस यूनिट तम खतर दिशा तमो लट यकीन दहाई, मगर ग्राउंड लेवल पे आव ना कहें तमिक फायदे। वनकन जन ये फायर सर्विस यूनिट शांगस चलान, मगर शांगस दूर गया, जबकि जन ब्लॉक हेड क्वार्टर छतरगुल वनकन तो हाल हाल वुचमुत कलरस मज स्कूलस नार कालस ये गवर्नमेंट अमला वोत फायर सर्विस वस तीस कालस नस्बस नुकसान गुमुत या हाल हाल वुचु तुम ओत्र दज अकिस गास बन। अगर फायर एंड एमरजेंसी छतरी अमिक यूनिट तमिस गि तूत नुकसान कह तो मोतबान गुजारिश कर गवर्नमेंटस कि फायर एंड एमरजेंसी यूनिट करो सा कम तो सन जन MLA कंसर्न MLA MLA कोकरनाग तो MLA शांगस तिमन ब्लॉक हेड क्वार्टर छतरगुल तिमन सन रिक्वेस्ट अगर तिमन CDF फंड या डिफरेंट फंड तथ मज अगर ये मुद तिम असेंबली में तुलान क्या फंडस कर रिलीज अमे खतर तो अस मिले ये दीरेन मुतालबा। छतरगुल अनंतनाग में फायर सर्विस स्टेशन कायम किया जाए, मकामी आबादी का मुतालबा। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे। आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। कल 21 दिसंबर को लोलपुरा वांखल और खारखल में हजरत नेकी बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया जा रहा है। आस्ताना आलिया पर कल बाद दोपहर दुरूद अज़कार और ख़तमात मौज़मात की महफिल आरास्ता होगी। इस तकरीब में अक़ीदतमंदों की भारी तादाद में शिरकत मुतवक्के है। समन बानिहाल इलाके में लोग एक तरफ गैर माकूल तिब्बी सहूलियात से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बिजली की नाकिस फराहमी ने उनके शब व रोज़ तरह तरह से मुतासिर कर रखे हैं। इस सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर वक़ार रसूल का कहना है कि बानिहाल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अहम डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी मरीजों को किस्म किस्म की मुश्किलात में मुब्तला करती है। हद तो यह है कि मज़कूरा अस्पताल में न तो गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है और ना ही फिजिशियन स्पेशलिस्ट। बकौल वक़ार रसूल अस्पताल में दीगर किल्लतें भी पाई जा रही हैं। जनाब, बानहाल जो अस्पताल है ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का अस्पताल है। यहाँ पे जो पोस्ट थी वो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट की थी और एक फिजिशियन हमेशा होता था वहाँ, और एनेस्थीसिया और बच्चों का एक डॉक्टर भी होता था। लेकिन आजकल एक दो डॉक्टरों के बगैर सारे डॉक्टर नजर ही नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों 2-4 महीने पहले एक डॉक्टर ने किसी औरत के साथ छेड़छाड़ की, उसको वहां से तबादल किया गया, अटैच किया गया। लेकिन उसके बाद जो हुक्म है गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी तक उस डॉक्टर का मुतबादल नहीं भेजा। हमारी जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उन प्रेग्नेंट लेडीज को हमें स्टेट के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट करना पड़ता है, किसी को रामबन, किसी को कश्मीर, और बहुत ही मुश्किलात है लोगों को। बदकिस्मती है कि सरकार में, इस सरकार के आने के साथ साथ ही हमारा अस्पताल जो है बिल्कुल खाली हो चुका है। लोग बहुत परेशान हैं। हमने पहले भी प्रोटेस्ट किया था। पिछले दिनों आपकी चैनल है शहरबीन, आपके नुमाइंदे ने बहुत अच्छी रिपोर्ट वहां से शाया की कि डॉक्टरों की बहुत ज्यादा किल्लत है, लेकिन हुकूमत को टस से मस नहीं हो रहा है। यही सूरत हाल बिजली की है। टाइम पे बिजली रहती नहीं है, वोल्टेज कुछ नहीं है। अगर बिजली 4 घंटे देनी है तो देते 1 घंटे हैं। आजकल बिजली की भी हालात जो है बानाल में बहुत खराब हो चुकी है, और जो भी दूर दराज के इलाके हैं, चाहे डुलीगाम हिंजाल है, चाहे चंजलू है, चाहे खड़ी के इलाके हैं, मोहमंगत है, या चकनाड़वा चमलवास खासकर, और ये अमकू ठाची चापनाड़ी एरिया जो है, पोगल पड़िस्तान, इन सब एरियाओं में बिजली की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोगों को जिस वक्त बिजली जरूरत होती है उस वक्त बिजली होती ही नहीं है।
बिजली की भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा है लोगों को। लिहाजा मैं आपके रेडियो की वसादत से हुकाम से जो गवर्नमेंट है इस वक्त उनको कहना चाहता हूं कि वो अपनी आंखें खोले। जो काम लोगों के है, जो परेशानियां लोगों की है, खासकर अस्पताल की है, डॉक्टरों की है, और खासकर जो बिजली की परेशानी है उसको दूर करे। नहीं तो कांग्रेस पार्टी वक्तन फौक्तन लोगों के मसले लेके फिर सड़क पे आती है और फिर सड़क पे आने के बाद ही ये लोग मसला हल करते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है और मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि इमीडिएटली ये चीज हल करे, नहीं तो हमारा दूसरा रुख आपको देखना पड़ेगा। बानेहार के इलाके में लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना बात कर रहे थे कांग्रेस के सीनियर लीडर वकार रसूल। समय ने भी कुछ वक्त पहले हमने बात की, प्रोग्राम के आगाज में ही हमने बात की चले कलां की आमद की, और इस सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। जी डॉक्टर साहब, बताइए कि कल से चूंकि चले कलां का आगाज़ हो रहा है और जो अभी हमारे पास इत्तलात हैं कि आज रात से मौसम में तब्दीली का इम्कान है, तो फ़िलहाल तो आपने चंद रोज़ पहले भी बताया था कि जो मौसम में तब्दीली आएगी भारी तब्दीली नहीं होगी। क्या अभी भी ये आपका जो मौक़िफ़ है बरकरार है, लेकिन कोई चेंज तो नहीं है आपकी पेशगोई में? जी इशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मौसम जो है आज जैसे एक्सपेक्टेड था, दिन में क्लाउडी रहेगा और क्लाउडी रहा भी, और अभी खासकर आज लेट इवनिंग से अभी 9-10 बजे के आसपास से हल्की बर्फबारी से शुरू होगा, खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों से, और उसके बाद जो है ग्रेजुअली वैली में पूरा फैलने के चांसेस हैं जो एक्टिविटी है, और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर भी इंक्लूडिंग चिनाब वैली, और इसमें ज़्यादा एक्टिविटी खासकर नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर है, जिसमें थोड़ा मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी ऐसे कुछ एक जो लवर रीस्ट है खासकर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के, यहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी की भी पॉसिबिलिटी है। बाकी ऐसे मैदानी इलाकों में बारिशें अमूमन रहेंगी जो हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें हो सकती है। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी हल्की बारिशें और कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर चिनाब वैली की बात करें तो यहाँ पे हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है। इसी तरह साउथ कश्मीर के भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, कुछ एक जगहों पे जो है दरमियान दर्जे की भी बर्फबारी हो सकती है। बाकी कल शाम होते होते मौसम जो है फिर से थोड़ा सा खुलने के चांस है। फिर परसों एक बार फिर एक WD फिर से, जिसके कारण हल्की फुल्की बर्फबारी, कुछ एक मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें रह सकती है, पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। फिर 23 ऑनवर्ड्स मौसम जो है खुल जाएगा पूरी तरह, और 23 से जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा सकता है, और उसके बाद जो है फिर 31 के आसपास भी एक WD फिर से, जिसका इंटेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कमिंग डेज में हम और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे, लेकिन अभी के हिसाब से एक लाइट स्पेल की पॉसिबिलिटी है खासकर 31 जनवरी के आसपास। तो अभी जो मुख्तार साहब, अभी जो आप कह रहे हैं कि जो बर्फबारी जिस पैमाने की होने वाली है या बारिशें होने वाली हैं, क्या इनसे किसी डिसरप्शंस की कोई पॉसिबिलिटी है, डिसरप्शन होने की पॉसिबिलिटी है कुछ? बिल्कुल, जो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है पहाड़ी इलाकों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के जो दूर दराज के बलाई इलाके हैं, इसी तरह राजान पास की बात करें, जोजिला की बात करें, मुगल रोड की बात करें, सिंथन टॉप की बात करें, ये शहरें जो मुतासर हो सकती है। बाकी ऐसा जो कौमी शहरा है खासकर श्रीनगर जम्मू, यहाँ वेदर वाइज इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन लैंडस्लाइड ट्रिगर हो सकता है हल्की बारिशों के कारण भी, उसकी वजह से थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए मुतासर हो सकता है। बाकी ऐसा कोई मेजर स्नोफॉल या रेनफॉल का ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये थोड़ा मॉडरेट इंटेंसिटी का WD है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। शहरबीन सुनते रहिए। सकाफती मरकज़ बड़गाम के बानी और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर शबनम रफ़ीक के वालिद इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर कई समाजी और सकाफती अंजुमनों और शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। और प्रोग्राम के आखिर में खबर के मारूफ आलिम दीन और साबिक मीर वाइज मौलाना मौलवी मोहम्मद यासीन हमदानी का 33वां यौम विसाल कल जम्मू कश्मीर में मनाया गया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाह कदीम जामे पामपुर में मुनक्किद हुई, जहां जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने वाज फरमाया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।